Correction 2024 Group Second. Question 16 to 20. न्यूज स्प्रेड फास्ट. न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है. अगर ज्यादा की बात करनी हो तो फिर हम पीसीज ऑफ वर्ड्स ऑफ न्यूज बात करते हैं. तो ये एक जनरल बात है कि बुरी खबर तेजी से फैलती है, तो बैड न्यूज स्प्रेड नहीं स्प्रेड्स होना चाहिए. पास्ट टेंस में तो हम स्प्रेड ठीक है कि बुरी खबर जल्दी फैल गई, लेकिन यहाँ हमारी मुराद जनरल है, इसलिए हमने कहना है कि बुरी खबर तेजी से फैलती है. दैट इज वाई इट शुड बी स्प्रेड्स. तो आइए देखते हैं. अल्फा ऑप्शन है बैड न्यूज ट्रेवल स्लो. इसमें दो बातें हैं. ग्रामेटिकली ट्रेवल्स होना चाहिए, मीनिंग वाइज चलें, स्लो हो या फास्ट हो ये तो बात की बात है. इवन ऑप्शन में जो बेस्ट होगा वो उठाएंगे, लेकिन इसको ग्रामेटिकली हमने रिजेक्ट कर दिया कि ट्रेवल्स होना चाहिए था. बैड न्यूज ट्रेवल फास्ट. अगेन एस की कमी है, अल्फा बीटा हमने ट्रेवल के साथ एस की कमी की वजह से एलिमिनेट कर दिए. चार्ली हमारे पास अगेन स्प्रेड के साथ एस की कमी है, फिर हमने इसे रिजेक्ट किया. और डेल्टा वी आर अनश्योर दैट इज द राइट ऑप्शन. बैड न्यूज स्प्रेड्स फास्ट, और आपने देखा एस यहाँ मौजूद है. ये बात पक्की कर लें कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो तो वो एस लेता है. थर्ड पर्सन के सिंगुलर से अगर आपको नहीं मरा थर्ड पर्सन क्या है क्या नहीं है, सिंपली याद रखिए ही, शी, इट. कोई भी सिंगल नेम जैसे अस्मा, अली, कोई भी सिंगल नाउन जैसे बॉय, गर्ल, मैन, तो जब ये यूज हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर हम इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ऐड करते हैं, बाकियों के लिए नहीं करते. क्योंकि ये बैड न्यूज सिंगुलर है, तो दैट इज व्हाई इट शुड हैव एस, जो कि हमें डेल्टा में मिल रहा है. तो दैट इज व्हाई डेल्टा को लॉक किया. क्वेश्चन 17. आई बोट अ पेन हु इज प्रीटी. तो पेन चूंकि नॉन लिविंग है, इसके साथ हु यूज नहीं करते, या तो दैट करते हैं या विच करते हैं. तो आइए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हमें बता रही हैं. आई बोट अ पेन विच वॉज प्रीटी. जैसा कि हमने कहा विच या दैट यूज होता है, तो विच हमारे पास है, और बोट के मुताबिक आगे पास्ट टेंस वॉज भी ठीक है, तो पॉसिबली ये सही ऑप्शन हो सकती है. आई बोट अ पेन इज प्रीटी, ये ना तो इसकी वजह से रॉन्ग है, ये इसकी वजह से भी रॉन्ग है, और पेन और इसके दरमियान में कुछ मिसिंग है, इस वजह से बीटा को एलिमिनेट किया. आई बोट अ पेन दैट इज प्रीटी, दैट तो ठीक हो गया नॉन लिविंग के लिए, लेकिन आगे इज आ रहा है, हमें वॉज चाहिए. डेल्टा में अगेन हु आ गया है, तो इस वजह से हमने अल्फा को चूज किया है, बोट अ पेन विच वॉज प्रीटी. क्वेश्चन 18. आई एम टू ग्लैड एट हिज सक्सेस. याद रखिएगा टी डबल और टू हमेशा नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, पॉजिटिव के लिए हम यहाँ यूज नहीं कर सकेंगे. यहाँ पॉजिटिव बात हो रही है, हम वेरी यूज करते हैं. दूसरी बात, सक्सेस के लिए हमें एट चाहिए या ऑन चाहिए, इस सेंस में हमें एट चाहिए. ऑन कब यूज कर रहे होते हैं, कंग्रेचुलेट के साथ ऑन करते हैं, ग्लैड के साथ एट यूज करते हैं किसी चीज के लिए. तो दैट इज वाई अब हमें देखना है, एक तो टी डबल ओ का स्ट्रक्चर और दूसरा एट या किसी और चीज का. ये देखते हैं. अल्फा ऑप्शन है आई एम मच ग्लैड. ग्लैड तब मच तब यूज करते हैं जब वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव्स हों, जैसे मच शॉक्ड, much frightened, much amazed, much astonished, much beaten वगैरह. तो अगर हम इसके अलावा है कोई एडजेक्टिव, तो फिर हम आईएनजी वाले फॉर्म हो जाएं, या फिर सिंपल, काइंड, गुड हो जाए, तो फिर हम वेरी यूज करते हैं. तो यहाँ वेरी आना चाहिए. बाकी आगे वाली ऑप्शन ऑन हमने पहले ही कह दिया कि हमें एट चाहिए, ऑन नहीं चाहिए. दो बातें यहाँ खराब है. बीटा में आई एम वेरी ग्लैड ओके, लेकिन ऑन की वजह से अगेन हमने इसको एलिमिनेट किया, हमें एट चाहिए. कंग्रेचुलेट के साथ ऑन चलेगा, ग्लैड के साथ एट चलता है. आई एम वेरी ग्लैड हिट सक्सेस, तो चार्ली हमें मिल गया जो हमें चाहिए था. डेल्टा है अगेन टू, तो टू डबल ओ टू हमेशा नेगेटिव के लिए यूज करेंगे, तो दैट इज वाई वी आर
choosing, we have concluded or determined Charlie option. I am very glad at his success. Question number 19. न्यूज न्यूज के बारे में पहला सेंटेंस था, हमने उस वक्त भी बात की कि न्यूज अनकाउंटेबल है, ये सिंगुलर वर्ब लेता है, और जब इसको प्लूरल बनाना हो तो हमें साथ कुछ बताना पड़ता है, मैनी वर्ड्स ऑफ न्यूज, टू वर्ड्स ऑफ, टू पीसीज ऑफ, इस तरह की बात कहनी पड़ती है। तो यहाँ हमें एक टोल्ड का, दूसरा टू न्यूज का, ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे जहन में होने चाहिए। टोल्ड भी याद रखें कि टेल से जो टोल्ड बनता है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए कि किसे बताया जा रहा है, मी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर मैं अकेला कह दूं शी टोल्ड मी न्यूज, तो ये शी टोल्ड न्यूज ये रॉन्ग हो जाएगा, और शी टोल्ड मी टू न्यूज़ या टू न्यूज ये भी रॉन्ग होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस। शी टोल्ड मी वन न्यूज, अभी हमने बात की कि न्यूज अनकाउंटेबल है, इसके साथ वन टू वगैरह यूज नहीं कर सकते, अगर करना है तो साथ वर्ड या फिर पीस वगैरह का वर्ड यूज करेंगे। शी टोल्ड मी टू पीसेस ऑफ न्यूज, जैसे कभी हमने बात की थी, तो बीटा हमें अपेरेंटली ठीक नजर आ रहा है, टू पीसेस ऑफ न्यूज, और टोल्ड के साथ वी भी शामिल है। चार्ली में आ गया शी टोल्ड मी टू पीस न्यूज, टू पीस नहीं, टू पीसेस ऑफ न्यूज, इस तरह से चार्ली एलिमिनेट किया। डेल्टा में आ गया शी टोल्ड मी पीसीज ऑफ न्यूज, अगेन कितने पीसेस पता चलना चाहिए, तो दैट इज वाई हमें कौन सा चाहिए जी, बीटा ऑप्शन, शी टोल्ड मी टू पीसेज ऑफ न्यूज। तो टोल्ड हर एक में बाद में मी ले रहा है, अगर किसी ऑप्शन में मी ना ले रहा होता तो उसको भी हमने एलिमिनेट करना था। तो अब हमें क्या मिला जी, बीटा शी टोल्ड मी टू पीसेज ऑफ न्यूज। क्वेश्चन नंबर 20। वेरी वीक टू वॉक, अभी हमने बात की कि हम टी डबल ओ को नेगेटिव के लिए यूज करते हैं और वेरी जो है वो दरमियान में रहता है, लेकिन एक बात पक्की समझ लीजिए कि जब हमने नेगेटिव में टी डबल ओ टू यूज करना है तो आगे फिर टू प्लस वी वन भी होना चाहिए। तो इस ऑप्शन को शी इज वेरी वीक टू वॉक, ये दो वजूहात से रॉन्ग है, ये दो तरह से ठीक हो सकती हैं, या तो हम कहेंगे शी इज वेरी वीक, या फिर कहेंगे शी इज टू वीक टू वॉक। डी डबल ओ साथ आगे टू प्लस वी वन का स्ट्रक्चर लेगा अगर नेगेटिव बात है, अगर पॉजिटिव बात है तो फिर जरूरी नहीं, जैसे आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, अब यहाँ टू प्लस वी वन का स्ट्रक्चर जरूरी नहीं, मैं इतना भी कह सकता हूँ आई एम वेरी ग्लैड, राइट, मैं ये भी कह सकता हूँ आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। लेकिन जब नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे टी डबल ओ, तो मैं आगे टू प्लस वी वन भी दूंगा। शी इज टू वीक टू वॉक, या अकेला शी इज वेरी वीक टू, शी इज वेरी वीक या शी इज टू वीक टू वॉक। ऑप्शंस देखते हैं। शी इज मच वीक टू वॉक, अभी हमने बात की कि मच का यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले जो एडजेक्टिव हैं, जैसे मच फ्राइटेंड, मच शॉक्ड, मच अस्टोनिश्ड, मच हॉरिफाइड वगैरह, तो इस वजह से मच नहीं वेरी चाहिए। सिंपल, आगे टू, अगर टू प्लस वी वन है तो फिर टी डबल ओ चाहिए। शी इज वेरी वीक टू वॉक, रॉन्ग हुआ, अभी बात कर चुके हैं। शी इज वीक टू वॉक आगे मौजूद है तो वीक से पहले टी डबल ओ होना चाहिए, ना वेरी ना कुछ भी नहीं, यानी इसके साथ टी डबल ओ लाजमी है क्योंकि आगे टू प्लस वी वन आ रहा है। शी इज टू वीक टू वॉक, डेल्टा ऑप्शन हमें सही मिल गई। अल्फा को हमने एलिमिनेट किया मच की वजह से, क्योंकि मच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव चाहिए। सिर्फ दो ऑप्शन याद रखिए सेकंड ईयर के लेवल पे, वेरी प्लीज्ड और वेरी टायर्ड, इसके अलावा हम हमेशा जब भी थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव यूज करेंगे सेकंड ईयर के लेवल तक हमें मच यूज करना होता है। बीटा में हमने देखा शी इज वेरी वीक तो ठीक था, लेकिन टू वॉक की वजह से रॉन्ग हो गया, अगर टू वॉक यहाँ ना होता तो शी इज वेरी वीक ठीक था। अब टू वॉक की वजह से हमें टी डबल ओ चाहिए जो कि यहाँ नहीं है। चार्ली में अगेन टी डबल ओ की मिसिंग है, इस वजह से अल्फा बीटा चार्ली को एलिमिनेट किया और डेल्टा में हम पहुंचे तो हमें सही ऑप्शन मिल गई, शी इज टू वीक टू वॉक, वो इस कदर कमजोर है कि चल नहीं सकती। इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, राइट। इसी स्ट्रक्चर को सो दैट के साथ भी यूज कर सकते हैं। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, बहरहाल यहाँ टी डबल ओ के साथ आगे टू प्लस वी वन, तो डेल्टा हमने रॉक कर दिया जी, शी इज टू वीक टू वॉक। एनी क्वेश्चंस?